ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ केवल पढ़ने के लिए थोड़ी हैं, एंड नॉट गिवन फॉर द ओनली लेक्चर्स। एक पर्सनालिटी प्रोस्पेक्ट को उसके अंदर दिखाया जाता है 15 क्वालिटीज़ को, जहाँ आपके शरीर को कई हिस्से में बांट रखा है। एक खूबसूरत सा ब्रेन है, उससे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। ब्रेन से क्या क्या मांग रहा है वो? इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस मुंह से नहीं होता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस होना चाहिए। कैसे होता है सर? आप किसी क्लास में पढ़ते रहे होंगे और कोई सवाल कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद टीचर पूछता रहा होगा, तो कई बच्चे ऐसे रहे होंगे जो खड़े होकर ऑन द स्पॉट क्या देते हैं, जवाब देते हैं। उनके इंटेलिजेंस से मन ही मन आप इम्प्रेस होते हैं कि नहीं होते हैं? और सोचते हैं कि मैं भी वैसा करूं कि नहीं करूं। दिस इज़ कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस। कि आपके पास हर चीज़ का जवाब तैयार होना चाहिए। आप इतने ब्रॉडर स्केल पे स्टडी करें, आप हर तरह की सिचुएशन जनरल अवेयरनेस से जुड़ी हुई जो अपने चारों ओर हैपन हो रही हैं, उनकी केस स्टडीज़ आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर आप सीरियस नहीं हैं। ड्यूरिंग द पीआई सेशन जब आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड में बैठते हैं तो ऑफिसर्स आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन वन बाय वन। C1 से लेकर C6 तक सीरीज है जिसमें हर प्रॉस्पेक्ट पे चीज़ें बटी हुई हैं। क्या वो कर रहा है इंटरव्यू में? कोई मतलब ऐसा बमबाजी तो कर नहीं दे रहा है। इज आस्किंग जेन्युइन एंड सिंपल क्वेश्चन टू यू रिलेटेड टू योर फैमिली, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, रिलेशन, अबाउट जनरल अवेयरनेस, देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है। एक उन्हें अवेयर इंसान चाहिए, एक अलर्ट इंसान चाहिए कि जिस समाज जिस सोसाइटी से वो आता है वो अलर्ट है कि नहीं। पूरा रैपिड फायर राउंड या PIQ जैसे ही शुरू होता है आपका, पहला फेज ही वो जानना चाहता है कि कहाँ से हो, क्यों हूँ, आपकी जगह में क्या फेमस है, कौन बड़ा था, कौन छोटा था। उसके क्वेश्चन ही इसी सीरीज़ के होते हैं। मतलब जहाँ से तुम आते हो एटलीस्ट उस जगह के विषय में भी अवेयर हो कि नहीं हो, और वहीं से आप अपना इम्पैक्ट डाल देते हैं कि आप कितने अलर्ट मोड के इंसान हैं। और फौजी अलर्ट मोड तो होगा, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको उन चीज़ों को लेकर अपडेट होना ज़रूरी है। और हर टास्क की ये एक्सपेक्टेशन है। ड्यूरिंग GD राउंड, लेक्चरेट राउंड, यू पार्टिसिपेटिंग एंड टेलिंग समथिंग टू समवन, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा रटी रटाई लाइन ना बोले, पक गए हम सुनते सुनते उस चीज़ को। वी आर एक्सपेक्टिंग रियली समथिंग न्यू, रियल आइडियाज़। एंड अल्टीमेट हमें प्रॉब्लम नहीं सुननी है, प्रॉब्लम तो पूरा देश बता रहा है। ठीक है, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है स्टोरी राइटिंग में, हर जगह डिस्कशन में, बट अल्टीमेट हमें फाइंडिंग सोल्यूशन पे जाना है। और ऐसा सोल्यूशन बच्चा जो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, इंसान के बस में हो। इससे मुझे पता चलता है कि आपकी कितनी सिंसियरिटी और मैच्योरिटी है। जानते हो, जब आपके पहले ब्रेन फैक्टर को देखता है तो जिस उसमें एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी रखा गया। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का एक बेसिक सा फंडा है कि मैं एक सिंपल क्रिकेट का गेम तुमको ऑर्गेनाइज करने को कह दूँ जिस स्कूल या कॉलेज से आप हैं, तो वो क्रिकेट के मैच ऑर्गेनाइज करने से ही मुझे आपके हर प्रॉस्पेक्ट और जर्नी क्लियर हो जाएगी कि आप कितना सेंसिबली किसी प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं और कितना की आपका जजमेंट है चीज़ों को लेकर के। उसी में कुछ मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट भी ऑर्गेनाइज करते हुए दिख जाते हैं। यू नो, वो नॉन प्रैक्टिकल लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं स्कूल एंड कॉलेज का मैच ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो हमको उसी के लेवल पर रखना है। इतना हाइपोथेटिकल जाना ही क्यों? लेट्स बी रियल। वास्तविकता में करते हैं ना। अब रियल होने का मतलब ये नहीं होता कि हम नालायक हों, सर नहीं मैं तो इतना ही हूँ, मतलब मैं इतना ही जानता हूँ, इससे भी काम नहीं चलता है। रियल होने से अभिप्राय है कि उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में आप कितना ऑर्गेनाइज्ड प्लान करते हैं। एक सिंपल से अपनी पेरेंट्स को आप जर्नी ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चा फ्रॉम योर होम टू दैट पर्टिकुलर पिलग्रिम प्लेस जहाँ आपको लेके जाना है उन्हें। उस जर्नी को ऑर्गेनाइज करने के सेंस से मुझे नज़र आ जाता है कि आप में कितना ऑर्गेनाइजिंग का क्या है बच्चा, सेंस है। कुछ लोग हैं कुछ भी बोल जाते हैं, उनको पता ही नहीं कहीं लेके जाना है पेरेंट्स को, तो उसके अपने क्या है बच्चा, स्टेजेस हैं, और उन हर स्टेजेस से आपको गुजरना होगा सिस्टमैटिक तरीके से। भाई लाजमी सी बात है, कहीं का आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो पहले तो यही जानना चाहोगे कि ये टाइम राइट है जाने का कि नहीं है। दैट मीन एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो वहाँ पर है। सेकंड, आप ये देखने की कोशिश करोगे कि भाई टिकल अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। थर्ड, जहाँ आपको वहाँ रुकना है उसके लिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। फोर्थ, जिस प्लेस पे आप विजिट करने जा रहे हैं वहाँ ऑनलाइन कोई अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। सब कुछ प्रोजेक्ट करके जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना लेके वहाँ खड़े हो जाओगे सब कुछ क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइज, फिर वो सेंस मुझे नहीं नज़र आएगा। और ये बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं कि हमको सीख करके ये चीज़ करना चाहिए। बस ये है कीन ऑब्जर्वेंस, आप चीज़ों को कितना बारीकी से देखते हैं और एनालाइज करते हैं।
दैट्स कॉल्ड द सेंस ऑफ मैच्योरिटी एंड दैट एग्जैक्टली वी एक्सपेक्ट एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रू लीडर कि ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो रीजनिंग एबिलिटी को लेके बेस्ड होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब ही होता है कि आपके लाइफ का हमेशा वाई क्लियर होना चाहिए। अनलेस यू डोंट हैव अ वाई इन योर लाइफ, मुझे लगता है आप पूरा लाइफ सबसे हाव हाव करते रहोगे। जिस दिन वाई क्लियर हो जाएगा लाइफ का, आपको दूसरे से जाके हाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद उस प्रोजेक्ट पे काम करना क्या कर देंगे बच्चा, स्टार्ट करेंगे, और जो फिर बाधाएं आएंगी उनको शॉर्ट आउट भी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट। तो कुछ कीन फैक्टर्स हैं जिनको समझना है। सेकंड क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। फैक्टर 2 इन द एसएसबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें उन्होंने रखी, सोशल एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट एंड कोऑपरेशन। भाई ये दिखावे की चीज़ नहीं है। फौज हर 2 साल पे 3 साल पे आपको नई जगह रख रही है। आप में एडेप्टेबिलिटी एडजस्टमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। आप ना सोसाइटी में एडजस्ट कर पाते हैं, ना लोगों के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, कल को आप टीम वर्क कैसे करेंगे। एंड फौजी लाइफ इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। अकेले कौन क्या कर लेगा वहाँ पे। कोई भी मिशन, कोई भी ऑपरेशन सिंगल तो नहीं होगा ना। इट्स ऑल अबाउट टीम बिलीव। तो देखते हैं कि अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट भी है कि नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर फौज के अंदर कहा जाता है, नहीं तो फौजी बन ही नहीं पाएगा। तो ये आपको भी सोचना है। बहुत सारे लोग आते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। एक्सक्यूज़ ही बताने में उनका पूरा समय क्या होता है, उन्हें लगता है कि मैं काबिलियत का परिचय दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे क्या दे रहा हूँ, एक्सक्यूज़ेस दे रहा हूँ। एक्सक्यूज़ेस कभी लीडर देता ही नहीं। लीडर एक्सक्यूज़ देने लगेगा तब तो फिर तो सत्यानाश ही हो जाएगा पूरे सिस्टम का। अब फौजी -44 पे खड़ा होकर बोले कि बहुत ठंडी है, तब तो बच चुका देश। और 55 में जाके बोले आज बहुत गर्मी है, ड्यूटी ना हो पाएगी, तब तो फिर देश काम से गया। कितना लंबा बॉर्डर है आप समझ ही रहे हैं, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ अपना। हाँ, तो ये सब क्वालिटीज़ हैं जो समझना होगा आपको। एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, टीम कोऑपरेशन, हर एटीट्यूड, इनिशिएटिव लेने की क्षमता। इनिशिएटिव लेना थोड़ी कोई सिखाएगा, ये तो आपकी काबिलियत होगी ना कि हर चीज़ पे आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इनिशिएटिव क्या करेंगे बच्चा, लेंगे। फॉर एग्जांपल जीडी इज़ गोइंग टू स्टार्ट, आप किसी भी जीडी में इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे, कोर कारण क्या है आप बताएं। बिकॉज यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। आपको उस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलो इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे बच्चों के पास मैं देखता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को भी मैं देखता हूँ कि उसमें कभी आपका नज़रिया नहीं रहता है। आप बायस्ड अप्रोच पे हैं। आपको लगता है कि जो दूसरे का ओपिनियन है वही ओपिनियन अच्छा है, उसी को लेकर मैं काम चलाऊंगा। नहीं, मुझे लगता है आपके दोनों ही पहलू को, आपको एक जज होता है, एक ही पक्ष सुनकर निर्णय सुनाता है क्या वो, लिसन बोथ साइड। हाँ, कभी भी ज़िंदगी में शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया हो इस चीज़ को लेकर के कि एक आदमी आया, उसने अपना पक्ष रखा आपके सामने किसी भी मसले को लेकर के, तो आप उसके साइड हो गए और उसको आपने गाली दी, उसके विरोध में हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। बट सडनली जब आपकी उस व्यक्ति से मुलाकात हुई और जब आपने उसका भी पक्ष सुना तो आपका माइंडसेट वहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमेशा आपके पास दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑन एवरी इशू, ऑन एवरी टॉपिक आपको दोनों ही, फॉर एंड अगेंस्ट, दोनों पे ही नज़रिया अपना रखना चाहिए और अल्टीमेट दोनों को जिक्र करते हुए आपको जो एक कॉमन कंक्लूजन और कॉमन सोल्यूशन पे आना चाहिए। और शायद सर भी लगातार एक्सप्लेन करते हैं, हमें आपके एफर्ट से तत्काल सोल्यूशन है इसमें हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेट हैं। दैट मीन लॉन्गर क्या ड्राइव कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप किसी एक व्यक्ति की जान बचा रहे हो, मेरे लिए हीरो नहीं हो, बट उस इंसिडेंट के बाद आप ऐसा क्या करते हो जिससे आप हज़ारों की ज़िंदगी बचा सको, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपकी आइडियोलॉजी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, वो मेरे को इम्प्रेस करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो सब चीज़ें तभी होती हैं जब आप किसी भी मुद्दे को, देखो ये सच है कि वर्चुअल दुनिया में या डिजिटल वर्ल्ड में आज टाइम वेस्टेज है, बट उसके पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट भी है भाई। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं जिन पे हम हर मैटर को पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस हैं उन टॉपिक्स पे जिनको हम दोनों पक्ष सुन करके अपना एक आउटकम निर्णय। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर किसी भी टॉपिक पे दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से अगर आपने उसको लिखा, पढ़ा, सुना, तो ऑटोमेटिक जब आप डिस्कशन में बैठोगे ना तो आपका एक डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स निकल के आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का होगा। कॉन्फिडेंस वर्ड कोई ऐसी दवा नहीं है कि पिलाया और सेट हो गया। पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे कोई एस्पेक्ट नहीं है कि इतने मेथड आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लो सही हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तो एक ही चीज़ से आता है, एंड दैट्स कॉल्ड नॉलेज। उस वर्ड का क्या नाम है? अनटिल यू डोंट हैव दैट थिंग, यू नेवर गेट दैट सच अ कॉन्फिडेंस। और वो चीज़ आ जाती है ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, और वही रियल है।
और वो आता किसके दम पे है? रियलिटी पे। फिर से रियल एफर्ट्स आ गए, क्या आ गए? तो ये क्वेश्चन खुद से भी है कि ऑन डेली बेसिस, एवरीडे बेसिस आप कुछ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हियर, इवन आई गॉट चांस टू इंटरेक्ट विद ऑल रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो जो बेसिक बात होती है, ऐसा नहीं होता है कि 15 सेकंड के वर्ड होते हैं WAT में भाई, तो 60 वर्ड सारे कर ही ले रहे हैं, कमी भी करते हैं लोग। लास्ट टाइम आई मेट विद द वन NDA कैंडिडेट, वो केवल 30-35 कर पाता था, एंड आई बिलीव ही केम फॉर द सेकंड टाइम टेस्टिंग, वो उस समय अटेम्प्ट कर रहा था 55 के ऊपर। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे चमत्कार हुआ? देन सेट कि सर डे नाइट प्रैक्टिस की है, केवल प्रैक्टिस की है। और ये सच है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप किसी भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ भी लाइफ में आप करते हैं, आप देखो लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ बेटा एफर्ट्स करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तभी तो अच्छा कर पाओगे ना बच्चा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। जब जागो तभी सवेरा, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आज एक बंदा ठान ले कि सर दिस टाइम आई रियली नीड रिकमेंडेशन, उसको कोई रोक के दिखाए हिम्मत हो तो, बट वो ठाने तो सही। अब ठानना भी दो तरह का होता है, एक रियल वाला और एक फेक वाला, दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन यहाँ और यहाँ दोनों को कनेक्ट करके आपने कमिटमेंट किया ना, वो अपार है। केवल इससे कमिटमेंट कर रहे हो मतलब तुम सातिर हो, और केवल इससे कमिटमेंट कर रहे हो मतलब तुम इमोशनल फूल हो। बट अगर दोनों को कनेक्ट करके कमिटमेंट कर दिया मतलब तुम रियल हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए कहा जाता है पूरी फौज की टेस्टिंग में ये दोनों अलग अलग कभी ना इस्तेमाल करो, नहीं तो ख़तरनाक है आपके लिए। ये आपको इमोशनल फूल बनाता है और ये ज़्यादा दिमाग लगा के साइंटिस्ट बना देता है। रियल जवाब देने के बजाय उसमें पूरी R&D कर देते हो बैठ करके। इसलिए कहते हैं दोनों को कनेक्ट करो प्रॉपर तरीके से, एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा जो दिल से आप वाकई में और दिमाग से करना चाहते हो। क्योंकि किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप प्रैक्टिकली भी जाके कभी सोचो तो आप केवल ना दिल का इस्तेमाल करते हो ना केवल दिमाग का, दिल दिमाग दोनों लगाते हो, तभी वो सिचुएशन क्या होती है। पहले दिल का कमांड आता है, इमोशन जगता है कि नहीं यार ये व्यक्ति मेरा दोस्त था, मुझे लिए इसको करना चाहिए, होना चाहिए, बट सडनली फिर दिमाग स्ट्राइक मारता है, नहीं यार उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी, उसको भी तो कुछ करना चाहिए था। फिर दोनों के बीच में बैलेंस बनता है, क्या बनता है? फिर सटीक वो एफर्ट्स आप लेते हो। तो यहाँ भी वही है, बट यहाँ केवल दोनों में से एक ही चीज़ इस्तेमाल करोगे तो मुझे पागल नजर आओगे, वो फिर राइट नहीं है। किसी चीज़ के लिए पैशनेट होना मतलब पागल होना थोड़ी होता है। पैशनेट होने का मतलब वाकई में उसके प्रति आपके अंदर जुनूनियत हो पाने को लेकर के। पैशनेट मुंह से नहीं होता, इंसान अपने एफर्ट्स से होता है। तो हमारे एफर्ट्स में पैसन नहीं है, केवल हमारी ज़बान में पैसन है। तो कैसे रियल आउटकम निकल के आए ओवरऑल? तो थिंक ओवर इट एग्जैक्टली, थोड़ा सोचिए इसके विषय में। इट्स नॉट अ हुआ प्रोसेस, इट्स अ वेरी इजी, वेरी जेन्युइन सिलेक्शन सिस्टम। व्हाट एग्जैक्टली वी नीड इज़ कि हमें एक राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। आज से ठान लो कि मुझे OIR की प्रैक्टिस करके अपने ग्रेड्स को अप करना है, नहीं कर सकते, कोई बड़ी चीज़ है ये। बट एक नहीं लगाता बच्चा, मस्त रहता है, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। नॉट अ सिंगल, मैं जिनसे रिकमेंडेड कैंडिडेट से मिलता हूँ उनका एटीट्यूड ये होता ही नहीं है। वो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं और वो किसी को जाके इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते कि मैं कितना बड़ा तुर्रम खा हूँ। वो स्वयं में ही बहुत फोकस्ड और बहुत ही डेडिकेट हैं अपने टास्क को लेके। PPDT है जी पिक्चर है, अगर हम प्रैक्टिस करने पे लग ही जाएंगे तो क्या हमसे एक अच्छी स्टोरी नहीं लिखी जाएगी जो हमारे दिल से हो? बट हमने करना ही नहीं, हमें तो बस कट कॉपी पेस्ट करना है कहीं से कुछ ना कुछ। और आपने भी एक जीवन जी लिया है, आपके भी अपने अब एक्सपीरियंसेस हैं और होने चाहिए। अब उन एक्सपीरियंसेस को रियल तरीके से लाने का समय आ चुका है। ड्यूरिंग इंटरव्यू हम बैठे हैं और हमने ठान ही लिया कि हम ईमानदारी से हर बात का जवाब देंगे, तो आपको कोई रोक पाएगा नहीं। एक बार काम करना होगा। हाँ, खुद से ये बड़ा प्रश्न है बच्चा, दिल से पूछिए इस बात को। क्या आपने कितने इंटरव्यूज़ आज तक मॉक इंटरव्यू देखे? नहीं है टाइम देखने का। क्यों? क्योंकि मॉक इंटरव्यू आधे घंटे का है, रील्स 30 सेकंड की है। तो अब 30 मिनट में मज़ा आएगा कि 30 सेकंड में? 30 सेकंड में मज़ा आएगा। अब सोचो 30 सेकंड में कुछ काम का होगा कि क्रिंच होगा? लाजमी सी बात है क्रिंच होगा। 30 सेकंड में क्या काम का आ सकता है जी? मैगी थोड़ी ना है ये। हाँ, ये पूरा का पूरा जो है आपका कोर्स है, मेन कोर्स है। कितने इंटरव्यूज़ देखे? क्या उन इंटरव्यू को देखने के दौरान वाकई में आपने ऑफिसर्स के सारे क्वेश्चंस को नोट किया? क्या उन क्वेश्चंस को नोट करने के बाद ईमानदारी से उन क्वेश्चंस पे आपने आपको क्या जवाब देना था, क्या उस जवाबों को आपने लिखा? किसी ने किया ऐसा? हाथ उठा सकता है? नहीं किया। प्रश्न बड़ा नहीं है, योर आंसर इज इंपॉर्टेंट एंड इन विच वे यू आर आंसरिंग दैट इज इंपॉर्टेंट।
कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा, पूरा सिलेक्शन सिस्टम की टेक्निक इज सेम, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनीवन, बट द क्वेश्चन इज कि जो वो पैटर्न है, जो सिस्टम, उसमें आप कहाँ हो, आप हो भी कि नहीं हो, दिस इज द क्वेश्चन। और ये तो रियल एफर्ट से ही आएंगे। तो मैंने वही कहा फॉर एग्जाम्पल कि आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस एटलीस्ट नोट करो, उन क्वेश्चंस को आप जो है राइट डाउन करने की कोशिश करो। अपना एक कम से कम दोस्त है, वो भी तो तैयारी कर रहा है, उससे दो कि भाई लेट्स स्टार्ट आस्क द क्वेश्चन वन बाय वन एंड प्लीज़ गिव मी ऑनेस्ट फीडबैक कि मेरे आंसर्स आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे, और प्लीज़ उसको रिकॉर्ड करो आप खुद से। रिकॉर्ड, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं ना, उसको रिकॉर्ड करके आप देखोगे तो आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स खुद नज़र आएंगे, किसी से और क्या पूछना है। फिर आप उन चीज़ों पे काम करो, फिर से वही चीज़ करो, तो देखो फिर आपका आत्मविश्वास करे। अब क्या वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में पहुंच गया है बहादुर, और इसने आज तक कुछ किया ही नहीं है, बस ये सोच रहा था कि सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा, हो ही रहा है। हाँ, सबका यही हो रहा है एवरी स्टेजेस पे। और ये हम समझा समझा के थक गए हैं कि भाई जब तक तू नहीं ठानेगा, कोई एफर्ट नहीं करेगा, कैसे सक्सेस मिलेगी। नीरज चोपड़ा चाहेगा ना कि मैं ओलंपिक मेडल्स जीतूं, तभी तो जीतेगा, किसी और के चाहने से जीत जाएगा क्या वो? नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने चाहा कि नहीं, ये प्रश्न बड़ा है। और जिस दिन चाह लोगे, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या 0.1% में है जो कमिटमेंट लेते हैं और उसको पूरा करने का जिम्मेदारी भी निभाते हैं। वेरी लेस पीपल। वही ना कि बनना सबको सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह वगैरह स्टार बनते हैं ना लोग, बट कभी भी लोग उनके एफर्ट्स और प्रोसेस को देखने नहीं जाते कि कितना स्ट्रगल है। खुद को उठा के एक दिन सुबह रगड़ दो एक्सरसाइज में, तो ऐसे मुंह बनेगा कि हे भगवान, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और बनना है बॉडी बिल्डर। क्या बनना है भाई? बनना सबको हीरो है, बट करना धरना कुछ नहीं है। और यहाँ तो मसला रियल हीरो का है। किसका है? वो तो जैकेट पहन लेगा, सबऑर्डिनेट लेगा, हेल्पर लेगा, तब भी हीरो बना रहेगा। यहाँ तो इसके पास वन शॉट गेम है, कोई रीटेक का ऑप्शन नहीं है। तो सोचो ये कितना रियल होगा, और ये रियल एफर्ट से ही आ सकता है। तो थोड़ा इन सब बातों पे आप विचार करें। मैच्योर हैं, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सच अ ग्रेट इंटरव्यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी प्रॉस्पेक्ट। और जिस दिन इस तरह की सिंसियरिटी आप दिखाएंगे, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, एवरी असेसर इज गोइंग टू इम्प्रेस्ड।